फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे, मॉम एंड डॉटर रेसिपी चैनल पे। आज की जो रेसिपी है वो है दिवाली स्पेशल। तो दिवाली के लिए हम आपके लिए कुछ मीठा लेकर आए हैं। तो ये कच्चे चावल से बनाया जाता है। कच्चे चावल से एक नई रेसिपी है जिसका नाम है अनरसा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ खास ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, उसी के थ्रू ये बनेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं अनरसा। तो अनरसा मैंने बताया जैसे कि कच्चे चावल से बनाया जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा मोटा चावल लिया हुआ है और इस चावल को आपको कम से कम 24 घंटे आपको भिगाना पड़ता है पानी में। तो भिगा कर आप रख दीजिए एक दिन पहले, और दूसरे दिन 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद आप इसको निथार लीजिएगा, जैसे कि कोई छन्नी वगैरह में। तो आपको सुखाना नहीं है धूप में इसे सिर्फ आपको छानना है पानी में, और जब तक पानी इसका निथर नहीं जाता उसके बाद ही आपको इसको मिक्सी में पीसना है, वो भी चिकना। तो ये देखिए हमने पीस लिया था इसे। तो पीसने के बाद इसको आप किसी भी बारीक छन्नी से छान लीजिएगा ताकि आपको एकदम पतला बारीक पाउडर मिल जाए चावल का, इस तरीके से। और जो मोटा रहेगा उसको आप दोबारा पीस लेंगे, लेकिन बिना पानी के पीसना है आपको, सूखा आटा चाहिए हमें। तो ये देखिए हमने पीस लिया और इस तरह से हम छान रहे हैं इसे। तो जितने भी मोटे चावल के कण होंगे तो वो आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप उसको दोबारा पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने सारा पीस लिया था। ये 2 कटोरी का है आटा। तो इस आटे को देखिए, ये इस तरीके से अनरसा का आटा तैयार किया जाता है। तो इसमें मिक्स करने के लिए तो ये इलायची पाउडर है। तो आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं पाउडर इलायची का, या तो फिर आप जो सीड्स होते हैं इलायची को तोड़ के उसको कूट के पाउडर बना सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा आधा कटोरी घी डाला हुआ है और शक्कर डाला है 1 कटोरी। क्योंकि हमने 2 कटोरी चावल लिया है तो आपको 1 कटोरी शक्कर लेना है। जैसा मेज़रमेंट है आपको उसी के थ्रू बनाना है, नहीं तो फिर हो सकता है कि अनरसा आपका फैल सकता है, गीला हो सकता है। तो मेज़रमेंट आप इसी तरीके से रखिएगा, तो एकदम परफेक्ट अनरसे आपके बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और इस तरीके से आपको हाथ से ही मिक्स कर देना है, क्योंकि क्या होता है हाथ से काफ़ी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए हम जिस तरीके से इससे मिक्स कर रहे हैं हाथों से, ऐसे दबा के आपको मिक्स करना है। और दबाने के बाद आप देखिए इस तरीके से आपको दबा के रख देना है। और इसे हमें कम से कम आप इसे बनाकर, ये जो पाउडर है इसे बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और कम से कम 15 दिनों के अंदर में आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं गरम गरम। तो ये आटा ख़राब नहीं होता, आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आप कभी भी आपको मन करे मीठा खाने का तो आप अनरसे के आटे निकाल कर, तो ये देखिए हमने ये फ्रिज में स्टोर करके रखा था ये आटे को। तो ये देखिए इस तरीके से बन चुका है ये। तो ये ख़राब नहीं होता फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे तो आप इसको गरम बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए आटा हमने निकाल लिया था थोड़ी देर पहले फ्रिज में से, कम से कम आप 15-20 मिनट बनाने से पहले निकाल के रख दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आटा आपका तैयार हो जाएगा। तो आटा इसी तरीके से गूथा होना चाहिए आपका। ये देखिए ना ज़्यादा गीला है और ना ज़्यादा कड़ा है, अच्छे तरीके से लोइयाँ बन जानी चाहिए आपकी। तो जितने बड़े अनरसे आपको चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो हमने इस साइज़ का लिया है, देखिए छोटे छोटे, ज़्यादा मोटा भी है अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप पीस पहले काट लीजिएगा इस आटे के। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ये एकदम सॉफ्ट होता है और ख़ासकर ये त्योहारों में बनाया जाता है। तो हमने ये दिवाली के में ये स्पेशल रेसिपी बनाई है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारी लोइयाँ इसकी काट लेते हैं। लोइयाँ हमने सब काट लिया था। तो अब ये देखिए हमने पाटा लिया हुआ है जिसमें हम रोटी बनाते हैं। चाहे तो आप चॉपिंग प्लेट भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने खसखस को बिछाया हुआ है, फैला दिया है। तो खसखस इसमें ज़रूरी है, ये खसखस फैलाया हुआ है हमने पाटे के ऊपर में। तो ये देखिए इस तरीके से हम
अनरसे को बना रहे हैं। आपको वो जो लोइयाँ हैं उसको गोल करके थोड़ा सा दोनों हाथों की सहायता से चपटा करना है। हल्का सा हाथ में तेल या घी ले सकते हैं आप, और ये देखिए इस तरीके से इसको एकदम हल्के सॉफ्ट हाथों से बनाया जाता है। और वन साइड इसका जो रहता है वो खसखस रहता है, तो उसी से उसका टेस्ट और लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरीके से बना के हम रख लेते हैं इसे। बनाने का तरीका आप देख लीजिए, दोनों हथेलियों से आपको ऐसे दबा के बनाना है और खसखस के ऊपर इसको फैला देना है। थोड़ा ये सॉफ्ट होता है तो आपको हल्के हाथों से बनाना है इसे। ये देखिए ये खसखस इस तरीके से हम फैलाते हैं। खसखस मार्केट में आपको मिल जाता है, खसखस जिससे सब्जी भी बनाई जाती है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने गैस में पैन रख दिया है। पैन में आप देख लिए थोड़ा सा तेल हमने लिया है फ्राई करने के हिसाब से, तो गर्म हो चुका था। तो इस तरीके से आपको अनरसा डाल देना है। डालने के बाद देखिए इस तरीके से आपको उसके ऊपर तेल डालना है। आपको इसको पलटना नहीं है, क्योंकि अनरसा को पलट के नहीं सेका जाता, सिर्फ इस तरीके से तेल डाला जाता है उसके ऊपर। मतलब ये एक ही तरफ से सिकता है, मतलब ऊपर से तेल डाल के सेकना है आपको, लेकिन पलटना नहीं है इसे। और जिस भाग में आपका खसखस है वो ऊपर रहेगा। तो ये देखिए बस कलर ऐसी आना चाहिए, इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी देखिए दूसरा अनरसा हमने डाल दिया है और तेल को आपको इस तरीके से उसके ऊपर डाल के सेकना है। तरीका आप देख लीजिए, इसी तरीके से सेकिएगा तो आपका अनरसा एकदम परफेक्ट बनेगा। इसको आप पलटिएगा नहीं, जो खसखस रहेगा वो ऊपर तरफ रखिएगा, नीचे प्लेन रहेगा। तो इस तरीके से हम सारे अनरसे सेक लेते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो कि हमने देखिए अनरसे की प्लेट सर्व किया है और सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर खसखस रहती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्वादिष्ट, मीठा। आप दिवाली पे ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ नई रेसिपी आपको लगेगी। और आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लग रही है, या आपको कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।